Former Haryana Home Minister Anil Vij, who arrived at a private event in Kurukshetra, Shahabad, has said that charges against Naveen Jindal have not been framed yet. Talking to reporters during his arrival at a private event in Shahabad, the former Haryana Home Minister targeted the Congress fiercely and said that the party which could not prepare its organization so far, where will the candidate land? He said that whoever bids more in the Congress will get the ticket. Regarding the coal scam on Naveen Jindal, he said that his case is still going on in the court. Until the charges are decided, no one can be considered an accused. If there is a decision of the court in the coming time, then the party will see that what decision to take next. Speaking on the question of Sushil Gupta cutting crops in the fields, he said that he did not know whether he has ever harvested the crop before, but his leader Rahul Gandhi also keeps doing such things. Sometimes he becomes a mechanic and sometimes a farmer. On the question of illegal liquor being sold in Haryana, he said that he have left everything and now whatever answer has to be given in this regard has to be given to Chief Minister Nayab Saini or Manohar Lal Khattar. यहाँ पे इन्होंने आइलेट्स का और इमिग्रेशन का स्टडी वीसा का इन्होंने खोला है और अच्छा चलेगा। बहुत पुराना परिवार, परिचित परिवार है और बहुत इनका संपर्क है। उम्मीद उतारेंगे जब है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं। ये इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, पटना प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है। हाँ जी हाँ जी। तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले लेगा। तो सर मैं अपने हल्के में, मेरा जिम्मेवारी है, मैं वहाँ से पूरी ताकत लगा। सर सुरजे ये राजनीति में आदमी चाहे जो भी हो, पर उसको भाषा का ठीक प्रयोग करना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जो उसने भाषा का प्रयोग किया, गिरे से गिरा आदमी भी नहीं करता वो भाषा का प्रयोग। और वो मंच पे खड़े होके अपने आप को बताना चाहते हैं और इतनी बार राजनीति में हो भी रहे हैं, उनके फादर भी रहे हैं। तो वैसे नहीं, आपने कटाक्ष करिए, विपक्ष का काम है कि वो कटाक्ष करे, लेकिन मर्यादा में रहे। जब हिमाचल में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती, वहां ईवीएम नहीं थी, इनका एक भी लीडर नहीं बोला। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, एक भी लीडर नहीं बोला। ये तो अब वो हारने के बाद क्या लेके पिट रहे हैं, क्या नाम लेके रोना हमने, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए बार बार ईवीएम करते जा रहे हैं। बाद में तो उन्होंने यही कहना ना, हाय मरगी ईवीएम, यही तो करना है सर। चलो देखो ऐसा है, वो जब तक वो हमारे साथ थे तब तक वो भी यही कहते थे 400 पार। अब मजबूरी है, तो जब तक कोर्ट से क्लियर होकर नहीं आ जाता, आप किसी को रोक ही नहीं रह सकते। कोर्ट का कोई आएगा तो उसको देखी जाएगी। इसलिए अब वो पूरी तरह से उनका मन कांग्रेस से विमुख हो चुका हुआ था। जयराम रमेश ने कहा कि 10 साल से नवीन जिंदल ने पार्टी का एक भी काम नहीं करा। तो आदमी का माइंड बदल सकता है, बदल गया माइंड, और पता लग गया कि भाई जिस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ हूँ उसने यहीं धक्के खाते रहना, उसने आगे नहीं कहीं जाना, आगे जाने वाली गाड़ी तो बाहर